Hello and welcome my dear student. I am Ramya Sharma. Today we will talking about articles. आर्टिकल्स में हम ए एन द का प्रयोग देख रहे थे, तो वहाँ पर हम ए और एन का प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, उसके बारे में हम बता चुके हैं। और आज हम बात करेंगे कि द का प्रयोग कहाँ पे करना है और कैसे करना है, और द का प्रयोग कहाँ नहीं करना है। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि कहाँ कहाँ द का प्रयोग करते हैं। देखिए, तो हम यहाँ पर द को, यहाँ पर जो द है इसको हम बोले थे डेफिनेट आर्टिकल, इसको हम बोले थे डेफिनेट आर्टिकल्स बोले थे, याद होगा डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि निश्चित, इसको हम हिंदी में बोलते हैं निश्चित। तो निश्चित जो होता है, निश्चित जो होता है उसका मतलब होता है, या हम बोल सकते हैं निर्धारित, निर्धारित। ठीक है, तो जो द का उपयोग जो है हमेशा याद रखना कि कहाँ पर करना है। 3-4 रूल है जिसके माध्यम से हम जान जाएंगे कि द का उपयोग कहाँ करना है। तो जिसको हम डेफिनेट आर्टिकल्स के अंतर्गत बताए थे कि द डेफिनेट आर्टिकल्स में आता है, जिसका मतलब क्या होता है, निश्चित या निर्धारित। तो किसी भी संज्ञा का पहले से उल्लेख हो गया हो, है ना, या हम बोल सकते हैं कि उनका निश्चित और निर्धारित, है ना, ये हो गया हो पहले से, या किसी के बारे में बात किया जा रहा हो उसका भी पहले से निश्चित या निर्धारित हो चुका हो। तो ओवरऑल कहने का मतलब है जहां निश्चित और निर्धारित हो गया हो कोई भी संज्ञा का, वहां पर हम द का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 1। तो अब यहां पर निश्चित और निर्धारित का मतलब क्या, तो हम कुछ एग्जाम्पल जानते हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि जो निश्चित और निर्धारित है वो क्या है। तो जैसे हम एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं द का प्रयोग, तो जैसे हम बोल सकते हैं कि प्लीज, जैसे फर्स्ट, जैसे हम बोल सकते हैं कि प्लीज, प्लीज क्लोज, क्लोज डोर, इस तरह। या हम बोल सकते हैं कि प्लीज, प्लीज ओपन, ओपन डोर। ये जो सेंटेंस है बहुत बार हम देखे हैं और सबको पता है कि यहाँ पे क्या लगाना है। तो यहां पर हम यूज करते हैं द का, यहां पर हम यूज करते हैं द का। तो मैंने क्या कहा, जब भी निश्चित हो कोई संज्ञा या निर्धारित किया गया हो, पहले से उल्लेख हो, तो जा करके हम किसका उपयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए द, अब यहाँ पे देखो प्लीज क्लोज द डोर। अब देखो प्लीज क्लोज द डोर का मतलब क्या हो रहा है, जब भी यहाँ कहीं पर भी ऐसा लिखा होता है तो हमको पहले से पता होता है कि कौन से दरवाजे को बंद करना होता है, पहले से निश्चित होता है, पहले से निर्धारित होता है। वहीं पर हम यहाँ ये लिखे हुए देखते हैं और वहीं पर यहाँ पे द का प्रयोग करते हैं, बिकॉज इससे हमको पता चल जाता है कि कौन सा डोर है जो पहले से निर्धारित और निश्चित होता है, जिसको बंद करना है। तो यहाँ पर या खोलना है तो प्लीज ओपन द डोर। तो निश्चित और निर्धारित का मतलब समझ में आ रहा होगा। सेकेंड हम बात करते हैं, कोई भी संज्ञा का हम बोले कि एक निश्चित या निर्धारित समय भी बोल सकते हैं या जगह भी बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो जैसे दूसरे एग्जाम्पल की बारे में बात करते हैं, जैसे आई विल ड्रॉप यू, आई विल ड्रॉप यू। देखो उदाहरण देखो, जैसे हम बोल सकते हैं आई विल ड्रॉप यू, ठीक है, एट स्टेशन, स्टेशन। ध्यान से देखिए, अब यहां पर भी आपको पता चल जाएगा कि क्या आएगा, द आएगा। समझ में आ रहा है। अब द क्यों, देखिए यहाँ पे आई विल ड्रॉप यू, है ना, मैं आपको क्या करूंगा, छोड़ूंगा, एट द स्टेशन। मतलब यहां पर जो स्टेशन है, स्टेशन सब जगह नहीं होता है, स्टेशन निश्चित होता है, निर्धारित होता है, इसीलिए यहां पर क्या आया, द आया। अब इस स्टेशन में एक तो सब जगह नहीं होता है, निश्चित निर्धारित होता है, या तो बोल सकते हैं कि जो स्टेशन है इसमें कोई स्टेशन का नाम कर देगा, जैसे कि रायपुर, रायपुर स्टेशन, है ना, मुंबई स्टेशन, या स्टेशन का नाम होगा। तो क्या होता है, सब निश्चित निर्धारित होता है, सब जगह तो स्टेशन नहीं होता है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर जब भी ऐसे कहीं जगह पे आपको छोड़ना होता है, जाने की जो जगह है या समय है वो निश्चित होता है, निर्धारित होता है, तो जाकर के हम किसका उपयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा समझ में आएगा कि प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हमने दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि यदि निश्चित जगह पे भी यदि निर्धारित हो तो हम किसका उपयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे हम देखते हैं कई जगह आई एम गोइंग टू द बैंक, है ना, फॉर अ डिपॉजिट मनी, समझ रहे। तो अब
आई एम गोइंग टू द बैंक, तो देखो द बैंक, अब बैंक भी क्या है, हर जगह नहीं होता है, बैंक एक निर्धारित निश्चित जगह पर होता है, तो हम बोले द बैंक जहां पर हम पैसा डिपॉजिट करने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? इस तरीके से ये भी उदाहरण से हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं कि जैसे हम बोले थे इसके जो फर्स्ट रूल में कि किसी व्यक्ति के बारे में भी यदि बात हो रहा हो, ये भी बोले थे, है ना, तो वहां पर भी द का उपयोग करते हैं, क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का उल्लेख पहले से हो चुका रहता है। तो जैसे एग्जांपल, आई एम टॉकिंग अबाउट, सुनिए, आई एम टॉकिंग अबाउट, यहां पे हम बात कर सकते हैं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट, जैसे कि आई एम टॉकिंग अबाउट खालिस्तान, है ना, बोल सकते हैं कि बॉयस, इस तरीके से। आई एम टॉकिंग अबाउट, क्या करेंगे यहाँ पे द, हम हमेशा बोलते हैं आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉयस, समझ रहे, है ना, द बॉयस। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉयस। ठीक है, वी मीट यस्टरडे, यदि इसके आगे हम देखें तो हम लिख सकते हैं वी मीट यस्टरडे, इस तरीके से, जिससे हमको क्या है, यस्टरडे, जिससे मैं यस्टरडे मिला हूं, समझ रहे, क्या बोल रहे हैं, जिससे मैं या हम जो है यस्टरडे मिले हैं, समझ में आ रही है? तो क्या बोल रहे हैं, जिससे हमने मिले हैं, दैट मीन्स मिल चुका है, निश्चित या निर्धारित या पहले से उल्लेख हो चुका है, यही बात बोला। तो जिससे हमने मिला है, तो उस बॉय के बारे में मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉय, समझ आ रहा है? वी मेट यस्टरडे, समझ आ रही बात? तो किसी के बारे में बात करना भी होता है ना, जिससे हम मिल चुके रहते हैं या निश्चित होता है, तो वहां पर भी द लगते हैं। तो ओवरऑल निश्चित और निर्धारित ये वर्ड जो है उसको आप याद रख लो, वहां पर, वहां या उस जैसे सेंटेंस पर द का प्रयोग करते हैं। ये तो था आपका फर्स्ट रूल के हिसाब से एग्जाम्पल कि द का प्रयोग यहाँ हम कर सकते हैं। इसके अलावा आप सबको पता है कि द का प्रयोग जो है फेमस जगहों पे होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। जैसे फेमस कोई व्यक्ति है, फेमस कोई वस्तु है, फेमस कोई स्थान है, फेमस कोई ग्रंथ है ना, तो वहाँ पर भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए द रामायण, समझ रहे, द महाभारत। ठीक है, इस तरीके से यदि हम कोई वस्तु की भी बात करते हैं या कोई हम यदि फेमस जगह की बात करते हैं, है ना, तो वहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं, समझ रहे। तो इस तरीके से द का प्रयोग हम यहीं तक जानते थे कि फेमस स्थान पे, फेमस जगह पर द का प्रयोग करते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसे भी चीज़ बताऊंगा जहाँ पर आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर भी द का प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ पर द का प्रयोग और किया जाता है। तो रूल नंबर 2 ये बोलता है, रूल नंबर 2 बोल सकते हो, है ना, कि कहाँ कहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अब जैसे मैं बोल रहा था कि द का प्रयोग फेमस जगह, फेमस स्थान सबको पता है। उसके अलावा देखिए कि यदि कोई भी नाउन यदि डबल रिपीट होता है तो वहाँ पर भी हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन लगता ऐसे है कि वहाँ पर ए का प्रयोग होगा। आइए देखते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं कि ही गेव, है ना, सॉरी, ही गेव मी, है ना, अ पेन, यहाँ पे लिख दिया, समझ रहे, ही गेव मी अ पेन। ठीक है, खालिस्तान पेन, है ना, पेन, ठीक है, वॉज वेरी कॉस्टली। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पेन वॉज वेरी कॉस्टली, समझ रहे, उन्होंने मुझे पेन दिया, और यहाँ पर पेन वेरी क्या है, कॉस्टली था, है ना, वह पेन जो है बहुत महंगा था। तो अब यहाँ पे देखिए आप बोलोगे कि यहाँ पर लिखे कि ही गेव मी अ पेन, और यहाँ पे पेन है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो पेन है, अब आप बोलोगे पेन है, तो सर इसके सामने क्या लगाएंगे, ए, नहीं, समझ में आ रहा है, क्या लगाएंगे, ए बोलेंगे, क्योंकि पेन है, हमको नियम के हिसाब से ये आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, यही समझिए, द आ जाएगा, समझ में आ रहा है, क्या आ जाएगा, द। तो द क्या आया, क्यों आया, वो देखिए। तो द क्यों आया, मैंने क्या कहा था रूल नंबर 2 में कि जब कोई नाउन जैसे अ पेन, और पेन वॉज वेरी कॉस्टली, तो जब कोई भी नाउन का, है ना, डबल रिपीट होता है तो वहां पर भी हम द का प्रयोग करते हैं। अभी तक हम क्या जानते थे, अभी तक यही जानते थे कि पेन जो है काउंटेबल है, हम ए लगा देंगे, समझ आ रहा है, इस तरीके से हम ए लगा के छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता है। सेंटेंस को आप देखिए, है ना, यहाँ पे भी पेन, यहाँ पे भी पेन, डबल रिपीट होता है तो भी हम द का प्रयोग करते हैं, ये इस तरीके से। नेक्स्ट हम देखते हैं द का प्रयोग और कहाँ पे करते हैं। तो द का जो प्रयोग है वो हम बोल सकते हैं कि जैसे हमारे पास है एक अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है,
ये अनकाउंटेबल नाउन, या बोल सकते हैं अनकाउंटेबल प्लस ऑफ प्लस नाउन, नाउन ये। तो यहाँ पर आप देखोगे अनकाउंटेबल है ना, तो अनकाउंटेबल में क्या बोल सकते हो, जैसे अनकाउंटेबल नाउन के आगे जो है हम क्या यूज़ करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, द का यूज़ करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे नेचर है, EUR नेचर है ना, यहाँ पे बोल सकते हैं अनकाउंटेबल जैसे ब्रेव, यहाँ पे बोल सकते हैं जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, समझ रहे, ये सब क्या अनकाउंटेबल नाउन है, समझ रहे। अब इसके आगे कोई भी जैसे लगा होगा ऑफ है ना, जैसे यहाँ पे आप ऑफ या ऑफ इस तरीके से, ठीक है। नाउन की बात करते हैं तो किसी का नाम हो सकता है, जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे राम है ना, यहाँ पे बोल सकते हैं श्याम इस तरीके से, यहाँ पे बोल सकते हैं सीता इस तरीके से। ऐसे जब भी आपको कोई सेंटेंस मिलेगा तो सामने आपको क्या लगाना है, द, यहाँ पे भी क्या लगाना है, द, यहाँ पे भी क्या लगाना है, द। अब देखिए द नेचर ऑफ राम है ना, राम का नेचर, राम का व्यवहार। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, जहाँ पर आपको ऐसे दिखेगा अनकाउंटेबल प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ब्रेव है ना, बहादुरी, ऑनेस्टी है ना, दैट मीन्स ईमानदारी। तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे भी हम किसका उपयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस इतना ही जानना है आप सभी को, आप बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो रहा रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, समझ रहे हैं। नंबर 4 क्या बोलता है, यदि देखना आप ध्यान से, कहीं पे आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखता है, हम जानते हैं डिग्री 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से भी सुपरलेटिव डिग्री दिखता है। जैसे हम एग्जांपल के लिए बात करते हैं, जैसे एग्जांपल जैसे गुड होता है ना, तो गुड का क्या होता है, एक तो बेटर होता है कंपैरेटिव है ना, बेटर, एंड होता है बेस्ट। तो जो बेस्ट है ये क्या है आपका सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री है, हमको सबको पता है। तो यहाँ पे जैसे गुड बेटर बेस्ट है ना, इस तरीके से जितने भी है ना, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, इस तरीके से जितने भी आपका इस तरीके से आप देखोगे नाउन, उसका जो तीनों डिग्री होता है, जिसमें से सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पर होता है वहाँ पर भी किसका उपयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे कि हम बोलेंगे बोल सकते हैं बेस्ट, बेस्ट बुक, बेस्ट बुक, समझ रहे। तो यहाँ पे हम क्या आ जाएंगे, द बेस्ट बुक, क्लियर है। यहाँ पर बोल सकते हैं जैसे लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट रिवर, क्या है, रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर में क्या बोल सकते हैं, द है ना, द लॉन्गेस्ट रिवर। तो इस तरीके से सुपरलेटिव डिग्री में भी किसका उपयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। इतना ही है, हम द का प्रयोग को यदि जान ले, इस रूल को जान ले, तो हम सारे जगह में आसानी से द का प्रयोग कर सकते हैं। अब एक चीज और है कि द का प्रयोग कहाँ नहीं करना है, उसके बारे में हम देखते हैं। या एन द, तीनों की बात कर रहे हैं, जिसका उपयोग कहाँ नहीं करना है, जिसको हम बोलते हैं जीरो आर्टिकल्स, तो उसका उपयोग कहाँ नहीं करना है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर द नेम ऑफ सिटी, द नेम ऑफ टाउन है ना, नेम ऑफ स्कूल्स है ना, द नेम ऑफ कंट्री, द नेम ऑफ डिशेज, द नेम ऑफ फेस्टिवल, द नेम ऑफ गेम, ठीक है, द नेम ऑफ नेचर, द नेम ऑफ एटमॉस्फेयर, समझ आ रहा है। तो वहाँ हम एन द का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि द क्रिकेट बोलेंगे क्या, नहीं है ना, द फुटबॉल बोलेंगे क्या, नहीं, समझ रहे। नेम ऑफ द गेम, समझ रहे, द गेम भले है लेकिन उसका नेम में द का प्रयोग या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आई लिव इन, क्या, आई लिव इन इंडिया है ना, आई लिव इन द इंडिया, समझ रहे। या इंडिया तो छोड़ो, यहाँ पर कोई विलेज का नाम है, कोई सा राज्य है, आई लिव इन हम बोल सकते हैं जैसे गुजरात है ना, तो आई लिव इन द गुजरात नहीं बोलेंगे, समझ आ रही बात, आई लिव इन गुजरात। तो मैंने बोला ना, द नेम ऑफ कंट्री, टाउन, सिटीज है ना, में एन द का प्रयोग नहीं करते हैं। या नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट में भी यहाँ पे एन द का प्रयोग, जैसे फिजिक्स इस है ना माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो हम ये नहीं बोल सकते कि द फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, समझ आ रही बात, वहाँ पर ओनली बोलेंगे फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो इस तरीके से जितने भी मैं बोला है ना, चाहे डिसीज, बीमारियाँ हो, चाहे आपका त्यौहार का नाम हो, चाहे स्कूल्स का नाम हो, चाहे कॉलेज का नाम हो, चाहे सारे कंट्री, वहाँ पर एन द का प्रयोग नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं जीरो आर्टिकल्स। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से द का प्रयोग कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, वो सब पता चल गया होगा। तो आप इस वीडियो को देखिए और समझिए, और आसानी से देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ द का प्रयोग करना है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।